माँ समुंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरी होती है, जिसमें उसकी संतान के लिए प्रेम, सुरक्षा तथा एहसास की भावनाओं की लहरें उठती है। हल्लक मिन उम्मी, अर्थात क्या तुम्हारी माँ जीवित है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, न्यायाधीश एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस पवित्र मंच पर मेरा कथन का विषय है माँ की ममता। तमाम प्रकार की प्रशंसा अल्लाह ताला के लिए, जिसने हमें इस संसार में पैदा किया और माँ जैसा बहुमूल्य उपहार प्रदान किया, तथा दरूद और सलाम हो उसके अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रिय सहपाठियों, माँ यह कितना प्यारा शब्द है, इस संसार में इसका उदाहरण नहीं मिल सकता। जब यह शब्द हमारी नजरों से गुजरता है तो हमारी आंखों के सामने प्रेम की एक प्रतिमा आ जाती है। वास्तव में प्रेम, ममता, तड़प तथा कुर्बानी, जब इन शब्दों का मिलन होता है तो एक शब्द बनता है और वह है माँ। माँ जीवन के अंधेरे मार्गों में प्रकाश के एक स्तंभ है। माँ अल्लाह ताला का सबसे बहुमूल्य उपहार है। संसार के सभी लोगों का प्रेम अशुद्ध हो सकता है, परंतु माँ की ममता और प्रेम 100% विशुद्ध होता है। माँ समुंदर की गहराई से भी ज्यादा गहरी होती है, जिसमें उसकी संतान के लिए प्रेम, सुरक्षा तथा एहसास की भावनाओं की लहरें उठती है। हदीस में आता है, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत जहीमा बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और निवेदन किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्न किया, हल्लक मिन उम्मी, अर्थात क्या तुम्हारी माँ जीवित है? सहाबी ने उत्तर दिया, हाँ ये अंतिम संदेशा, मेरी माँ जीवित है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, फालजिमहा फइन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, जाओ तुम अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि स्वर्ग उनके चरणों में है। प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राना कहते हैं, मुझे खबर नहीं जन्नत बड़ी की माँ, मुझे खबर नहीं जन्नत बड़ी की माँ, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जन्नत बशर के नीचे है। एक बार हाकिम लुकमान ने प्रश्न किया, एक बार हाकिम लुकमान ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे जाओ जन्नत से कोई वस्तु ले आओ। पुत्र जल्दी से गया और एक मुट्ठी मिट्टी लाया। हाकिम लुकमान ने प्रश्न किया, बेटे ये कहां से लाए हो? पुत्र ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी यह मिट्टी मैं अपने माँ के चरणों से लाया हूं। प्रिय पाठकों, माँ वह महान हस्ती है जिसने हमें 9 माह तक थक थक कर अपने पेट में रखा, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े इसलिए अपने वांछनीय वस्तुओं तथा पसंदीदा भोजन को त्याग दिया, फिर प्रसूति की असहाय पीड़ा को सहा और अपने रक्त को दूध के रूप में हमको पिलाया। हमारी एक आह पर अपनी रातों की नींद त्याग दी और जब कभी हमें पीड़ा पहुंची सबसे पहले हमारी माँ की आंखों में आंसू आए। जैसा कि पवित्र ग्रंथ कुरान में वर्णित है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। अर्थात और हमने मनुष्य को अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया। उसकी माँ ने उसे कष्ट उठाकर पेट में रखा, कष्ट सहकर जन्म दिया और उसके गर्भावस्था और दूध चुराने के समय 30 माह है। प्रिय मित्रों, आज जब हम समाज में देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी माँ की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं और यह सोचते हैं कि हमने अपने माँ का हक अदा कर दिया, परंतु ध्यान रहे, यदि हम जीवन भर उनकी सेवा करते रहें फिर भी हम उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक आदमी को देखा, वो अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर पवित्र काबा की परिक्रमा कर रहा था। उसने उमर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या मैंने अपने माँ का बदला उतार दिया? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उत्तर दिया, सुनो, माँ की एक आह का भी बदला अदा नहीं हुआ। प्रिय सहपाठियों, माँ की ममता का अनुभव हमें इस घटना से अच्छी तरह हो जाएगा
घटना कुछ इस प्रकार है। एक नवयुवक का विवाह एक अति सुंदर लड़की से हुआ। घर आने के बाद उसे अनुभव हुआ कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है तथा उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए वह पति की मां के साथ दुर्व्यवहार करती। उसकी सास एक वृद्ध महिला थी जिसे इस आयु में सेवा की आवश्यकता थी, परंतु बहू ने इस विषय में कुछ सीखा ही ना था। दूसरे और बेटा भी मां की सेवा न करता था, परंतु मां को बेटे से कोई शिकायत ना थी, और लेकिन बहू की कड़वी बातें उसे पीड़ा पहुंचाती, परंतु फिर भी मां ने कभी शिकायत ना की। जब बहुत दिन बीत गए, बहू ने देखा कि बेटा अपने मां से गिनना नहीं करता, तो एक दिन नाराज होकर बैठ गई। जब पति ने पूछा कि किस बात की क्या वजह है, तो कहा कि जब तक इस घर में बुढ़िया रहेगी मैं रह सकूंगी। जब पत्नी ने इस बात पर बल दिया तो बेटे ने सोचा आज इस बुढ़िया को भयानक जंगल में छोड़ आऊंगा। अतः वह उसे भयानक जंगल में छोड़ आया। जब बहुत दिन भी जब कुछ देर बाद भेष बदल कर जंगल गया तो देखा कि बेचारी बूढ़ी मां रो रही है। उसने उस बुढ़िया से पूछा कि क्यों रो रही हो। मैं यहीं से अपने विषय को विराम देना चाहता हूं। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें अपने माता पिता के साथ सद्व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। दुनिया जिसको माँ कहती है जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हस्ती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।